Today in this video we are going to discuss the concept of globalization. As you can see the word globalization, तो यहाँ हम देखेंगे जो वर्ड है ग्लोबलाइजेशन, इसमें एक वर्ड है ग्लोबल। ग्लोबल का मीनिंग क्या होता है? ग्लोबल मीन्स होता है इंटरनेशनल, यानी कि जिसकी रीच ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो, जिसका फैलाव ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो, जिसका फैलाव पूरी दुनिया में हो, हम उसको बोलेंगे वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। जब हम किसी भी वर्ड के आगे ग्लोबल लगा देते हैं तो उसकी रीच या उसका फैलाव जो है वो पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो जाती है। जैसे हम इकोनॉमी से पहले यदि ग्लोबल को लगाते हैं तो ये हो जाती है ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल पॉलिटी, ग्लोबल सिटीजन। तो किसी भी वर्ड से आगे ग्लोबल लगाने से उनकी रीच जो है ऑल ओवर दी वर्ल्ड हो जाती है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि हाउ समथिंग बिकम ग्लोबल, कोई भी चीज़ ग्लोबल कैसे बनती है? तो जो कोई भी चीज़ ग्लोबल बनती है थ्रू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू कोई भी चीज़ ग्लोबल बनती है। तो अब ये ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है थ्रू विच आर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ग्रेजुअली बिकम ग्लोबल। यानी कि जिसके ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारे लाइफ का जो डिफरेंट एस्पेक्ट है वो धीरे धीरे ग्लोबल बनते जाता है। अब हमारे ये डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है ये पॉलिटिकल भी हो सकता है, ये इकोनॉमिक भी हो सकता है और ये कल्चरल भी हो सकता है। यानी कि हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और कल्चरली हम ग्लोबल होते जा रहे हैं धीरे धीरे ड्यू टू टेक्नोलॉजी। हम बोल सकते हैं हम टेक्नोलॉजी की वजह से हम धीरे धीरे ग्लोबल होते जा रहे हैं। अब ग्लोबल होने का मीनिंग क्या है? ग्लोबल होने का मतलब है कि ऑन वर्ल्ड लेवल, विश्व स्तर पर इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन, विश्व स्तर पर इंटरडिपेंडेंस और इंटीग्रेशन का बढ़ना, यानी कि निर्भरता बढ़ना और इंटीग्रेट होना। इंटीग्रेट होने का मतलब है कि किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में कांटेक्ट का बढ़ना। कोई भी दो कंट्री जब इंटीग्रेट होती है तो वो एक दूसरे के क्लोज आती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है। इंटीग्रेशन सिर्फ कंट्री लेवल पर ही नहीं होता। आज जो दो कंट्रीज के बीच में जो इंटीग्रेशन होता है वो सिर्फ कंट्री के बेसिस पर नहीं होता, वो किन्हीं दो कंट्रीज के लोगों के बीच भी होता है, बिटवीन टू कंट्रीज पीपल। और ये इकोनॉमिक स्फेयर में भी होता है, पॉलिटिकल स्फेयर में भी होता है, कल्चरल स्फेयर में भी होता है। यानी कि हमारा जो इंटीग्रेशन होता है, जो हमारा कांटेक्ट होता है वो इकोनॉमिक स्फेयर में भी, पॉलिटिकल और कल्चरल स्फेयर में भी होता है। हम कल्चरली भी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। दुनिया एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है, कंट्री एक दूसरे से इंटीग्रेट हो रही है, वहाँ के लोग एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू जुड़ रहे हैं। तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट मीडिया स्कॉलर हैं मार्शल मैकलुहान, ये अपने बुक द गुटेनबर्ग गैलेक्सी में कहते हैं वर्ल्ड जो है एक ग्लोबल विलेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये जो ग्लोबल विलेज टर्म है ये मार्शल मैकलुहान ने ही कॉइन किया है, यानी इसने ही इस वर्ड को प्रतिपादित किया है। मार्शल मैकलुहान कंपेयर करते हैं वर्ल्ड को फ्रॉम ए विलेज। मार्शल मैकलुहान एक जो वर्ल्ड है उनको एक विलेज से कंपेयर करते हैं। अब ये विलेज से कंपेयर क्यों करते हैं तो ये सबसे पहले समझाते हैं विलेज क्या होता है। देखिए विलेज क्या है? एक स्मॉल कम्युनिटी ऑफ पीपल। यहाँ पर एक छोटे समूह के, एक समूह बनाकर जो है लोग रहते हैं विलेज में। यहाँ पर
एवरीवन कनेक्टेड एंड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यहाँ पर लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और हम गांव में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार होता है ग्लोबलाइज वर्ल्ड में। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी के एडवांस होने के कारण अब वर्ल्ड के किन्हीं दो कॉर्नर पर, वर्ल्ड के किन्हीं भी दो कोने में बैठे इंसान एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कैसे कनेक्ट हैं? इंटरनेट के थ्रू। आज यदि हम इंडिया में बैठे हैं तो हम अपने फ्रेंड से जो कि अमेरिका में बैठा है, हम उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या है? ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही हो पाया है। और ये पॉसिबल कैसे हो पाया? थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू हम आज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और हम ट्रेवल भी कर सकते हैं आज वर्ल्ड में एक जगह से दूसरी जगह। कैसे? तो हम एरोप्लेन के थ्रू कर सकते हैं ट्रेवल। एवरी कंट्री डिपेंडेंट ऑन वन, एक दूसरे के ऊपर जो है कंट्री डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? तो इकोनॉमी के मामले में आज वर्ल्ड लेवल पर जो ट्रेड हो रहा है, वहाँ पर कंट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, तो हम बोल सकते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे हम अमेरिका को कुछ सामान बेचते हैं तो अमेरिका भी हमसे कुछ जो है कि रॉ मटेरियल्स को बाय करता है, उसी प्रकार चाइना करता है। जैसे ताइवान सेमीकंडक्टर के फील्ड में पूरे वर्ल्ड को वो सेमीकंडक्टर को बेचता है। तो ये क्या है? एक दूसरे से जो इकोनॉमी है कनेक्टेड है, डिपेंडेंट है एक कंट्री दूसरे के ऊपर। विलेज और ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इन सारी सिमिलैरिटीज को देखते हुए मार्शल मैकलुहान इनको एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो अभी हमने देखा कि कैसे मार्शल मैकलुहान एक विलेज को ग्लोबलाइज वर्ल्ड से कंपेयर करते हैं। अब हम कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंकर हैं, वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन हैं, हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहला थिंकर हैं डेविड हेल्ड। डेविड हेल्ड अपना जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, जो डेफिनेशन है, वो देते हैं। इनके अनुसार ग्लोबलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस which embodies transformation in the special organization of social relation and transaction assess in terms of their extensity, intensity, velocity and impact, generating transcontinental or inter-regional flow and network of activity, interaction and exercise of power, interaction and the exercise of power। अब हम देखेंगे कि ये जो डेविड हेल्ड जो थिंकर हैं, ये क्या कहना चाहते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में। तो इनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर विच ब्रिंग चेंजेस इन आवर इंटरेक्शन, हाउ वी इंटरेक्ट, जो हमारे इंटरेक्शन में बदलाव लाता है कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हम वर्ल्ड से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हमारा जो स्फेयर ऑफ एक्टिविटी है वो अब इंटरनेशनल हो रही है। इंटरनेशनल हो रही है का मतलब कि हम जो भी एक्टिविटी है हमारी, वो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। तो हम दुनिया में एक कोने से बैठे लोग किसी अदर से हम बातचीत कर पा रहे हैं, हम आइडिया को शेयर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा जो इस प्रकार हमारा जो स्फेयर ऑफ एक्टिविटी है वो इंटरनेशनल हो रही है। नेक्स्ट थिंक करें रॉबर्ट गिल्पिन। ये ग्लोबलाइजेशन के नैरो डेफिनेशन को प्रेजेंट करते हैं और इनका फोकस इकोनॉमिक के ऊपर ज़्यादा होता है। इनका जो डेफिनेशन है वो लिमिटेड होता है इकोनॉमिक स्फेयर में। इनका कहना है ग्लोबलाइजेशन एक वर्ल्ड वाइड प्रोसेस है जहाँ पर इकोनॉमी का इंटीग्रेशन होता है। इकोनॉमी के इंटीग्रेशन होने का मतलब है कि वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं वो एक दूसरे के साथ आते हैं
और अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करते हैं और वर्ल्ड में जितने भी बिजनेस से रिलेटेड जो भी ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी नेशनल इकोनॉमी है, वर्ल्ड की जितनी भी नेशनल इकोनॉमी है, वो थ्रू ट्रेड, थ्रू फाइनेंशियल फ्लोज, थ्रू एफडीआई, थ्रू मल्टीनेशनल फर्म, ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है थ्रू ट्रेड, फाइनेंशियल फ्लोज, एफडीआई, मल्टीनेशनल फर्म। ये जो इंटरलिंकिंग है इकोनॉमीज़ का, ये जो इंटरलिंकिंग है इकोनॉमीज का, इसे ही हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। रॉबर्ट गिल्पिन इसे ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। रॉबर्ट गिल्पिन कहते हैं ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वर्ल्ड वाइड प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि वर्ल्ड की जितनी भी नेशनल इकोनॉमी है वो ट्रेड के थ्रू, फाइनेंशियल फ्लोज, एफडीआई, मल्टीनेशनल फर्म के थ्रू एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। तो ये जो इंटरलिंकिंग है इकोनॉमीज का, इसे ही रॉबर्ट गिल्पिन ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट थिंकर हैं एंथनी जिड्डेंस। इसके अनुसार हजारों किलोमीटर दूर यदि किसी कंट्री में कोई घटना होती है तो उनका इफ़ेक्ट हमारी कंट्री के लोकल इशू में देखने को मिलता है। तो ये जो वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन का इंटेंसिफिकेशन है, इसे ही एंथनी जिडेंस ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। यानी कि हज़ारों किलोमीटर दूर यदि किसी कंट्री में कोई घटना होगी तो उसका इफ़ेक्ट किसी कंट्री के लोकल इशू में भी देखने को मिलता है, यानी कि हमारे जो इंडिविजुअल हैं उस पर भी इनका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। इसका करंट एग्जांपल है रसिया और यूक्रेन का वार। इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से वीट की जो कमी है वो पूरे देश को झेलनी पड़ रही है, और इनसे पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। चूँकि पेट्रोल का दाम बढ़ चुका है तो बहुत सारे जो कमोडिटीज़ हैं जो डेली लाइफ में यूज होते हैं उनके भी प्राइस बढ़ चुके हैं। तो ये इनका एक जीता जागता उदाहरण है जो कि एंथनी जिडेंस अपने ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू किसी एक कंट्री में यदि कोई घटनाएं घटती है तो उनका प्रभाव पूरे वर्ल्ड में होता है। अब हम ग्लोबलाइजेशन के ऊपर कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको देखेंगे। तो डेविड हेल्ड और उनके फ्रेंड एक बुक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन को लिखते हैं। वो इस बुक में 3 अलग अलग थ्योरेटिकल पोजीशन के बारे में, 3 अलग अलग थ्योरेटिकल पोजीशन के बारे में बताते हैं। और ये जो 3 डिफरेंट जो थ्योरेटिकल पोजीशन है, ये हमें 3 अलग अलग व्यू पॉइंट देते हैं ग्लोबलाइजेशन को समझने का। ग्लोबलाइजेशन को समझने का हमें ये 3 नज़रिया प्रोवाइड करते हैं। इसमें पहला है, फर्स्ट थ्योरेटिकल पोजीशन जो है वो है हाइपर ग्लोबलाइजेशन। हाइपर ग्लोबलाइजेशन क्या है? हाइपर ग्लोबलाइजेशन ये ग्लोबलाइजेशन का एक लार्ज फॉर्म है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन रिलेटेड होता है इकोनॉमी से। ग्लोबलाइजेशन एक इकोनॉमिक फिनोमेना है और यह ग्लोबलाइजेशन हमारे वर्ल्ड को चेंज कर रही है। ये वर्ल्ड को चेंज कर रही है एक ग्लोबल मार्केट में, जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज एक साथ आ रही हैं। अब कंट्रीज की जो नेशनल बाउंड्रीज है ये कोई मायने नहीं रखती। कंट्रीज को जो नेशनल बाउंड्रीज है वो अब कोई मायने नहीं रखती, वो अब डिक्रीज हो रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रेड। बढ़ते इंटरनेशनल ट्रेड के कारण, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के कारण एक कंट्री की सोवेर्निटी या ऑटोनॉमी जो है वो, उसका जो रेलिवेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। ऐसा जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन के जो थिंकर हैं उनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण और जो इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रेड है, बढ़ते
इंटरनेशनल ट्रेड के कारण, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के कारण एक कंट्री की जो सॉवेरेनिटी है या ऑटोनॉमी है, इनका जो रेलिवेंस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अभी कंट्रीज़ एज ए पॉलिटिकल यूनिट तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन इकोनॉमिक स्फेयर में इसके अपने सॉवेरेनिटी से, अपने ऑटोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। ऐसा हाइपर ग्लोबलाइजेशन के जो थिंकर हैं उनका मानना है। इनके जो प्रोपोनेंट थिंकर हैं वो हैं थॉमस फ्राइडमैन। इनका बुक है द लेक्सस एंड द ओलिवर ट्री। नेक्स्ट है केनिची ओमे, द एंड ऑफ नेशन स्टेट। सेकेंड थ्योरेटिकल पोजीशन है स्केप्टिकल। कुछ स्कॉलर जो हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में नेगेटिव व्यू को एडॉप्ट करते हैं, नेगेटिव व्यू को अपनाते हैं। तो ऐसे जो थिंकर होते हैं हम उसको स्केप्टिकल थिंकर कहते हैं। इनके अनुसार ग्लोबलाइजेशन एक मिथ है। आज का जो ग्लोबलाइजेशन है हम उसको ग्लोबलाइजेशन नहीं कह सकते। स्केप्टिकल थिंकर जो हैं ये कंपेयर करते हैं दो टाइम पीरियड को, एक 1870 टू 1914 इस टाइम पीरियड, और एक 1990s और इनके बाद वाले समय को कंपेयर करते हैं। इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो 1870 से 1914 के बीच में ज़्यादा हुआ कंपेयर टू 1990s में। तो यहाँ पर लेस ट्रेड हो रहा है और यहाँ पर ज़्यादा। तो 1870 और 1914 के बीच में जो ट्रेड हुआ, तो जो स्केप्टिकल थिंकर है उनका मानना है कि यही है रियल ग्लोबलाइजेशन। और 1990s में जो जो ट्रेड हो रहा है वो नॉट ए ग्लोबलाइजेशन। स्केप्टिकल थिंकर का मानना है इसको हम ग्लोबलाइजेशन नहीं कह सकते। और जो हाइपर ग्लोबलाइजेशन के जो थिंकर हैं उनका मानना था कि पॉलिटिकल स्फेयर में जो कंट्री है वो सॉवरिन है, वो ऑटोनमस है, लेकिन इकोनॉमिक स्फेयर में वो सॉवरिन नहीं है, ऑटोनमस नहीं है। लेकिन जो स्केप्टिकल थिंकर हैं इनका मानना है कि स्टेट की जो सॉवरेनिटी है वो इंटैक्ट है। इंटैक्ट मतलब वो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं हुए। आज भी जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है या फिर जो भी ग्लोबल इकोनॉमी है वो इंटरैक्ट करती है कंट्री टू कंट्री, कंट्री टू कंट्री ही इंटरैक्ट करती है। इसलिए कंट्रीज़ आर कम्प्लीटली सॉवरिन। इसलिए कंट्री जो है क्या है, कम्प्लीटली सॉवरिन है। इनके जो प्रोपोनेंट थिंकर हैं वो हैं पॉल हिस्ट एंड ग्राहम थॉम्पसन। इनका वर्क है ग्लोबलाइजेशन इन क्वेश्चन 1996। नेक्स्ट है लिंडा विस, द मिथ ऑफ पावरलेस स्टेट 1998। नेक्स्ट जो थर्ड थ्योरेटिकल पोजीशन है वो है ट्रांसफॉर्मेलिस्ट का। ट्रांसफॉर्मेलिस्ट थिंकर ग्लोबलाइजेशन के एक कंप्लीट डेफिनेशन को, एक कंप्लीट पिक्चर को प्रोवाइड करते हैं। ये इकोनॉमी के साथ साथ पॉलिटिकल और कल्चरल डायमेंशन को भी कवर करते हैं। इनका मानना है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये एक स्पेशल प्रोसेस है। देखिए यहाँ पर स्पेशल जो है स्पेलिंग देखिए इसका, स्पेशल का मतलब यहाँ पर ज्योग्राफिकल एरिया से है, ना कि विशेष। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये एक ज्योग्राफिकल एरिया, ये एक स्पेशल प्रोसेस है जहाँ पर वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट जो ज्योग्राफिकल एरिया में लोकेटेड पीपल हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। और ये पॉसिबल कब हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के फील्ड में एक बड़े बदलाव के कारण। आज कंट्रीज के बीच में आइडियाज़, पीपल, रिसोर्सेज का जो फ्लो है वो बढ़ चुका है। क्योंकि आज यदि हम इंडिया में बैठे हैं और हमें कोई आइडिया चाहिए तो हम वर्ल्ड के किसी भी कंट्री से
हम वो आइडिया वहाँ के जो पीपल हैं, चूँकि हम पीपल टू पीपल कनेक्ट होते हैं तो हम उनसे वो आइडिया जान सकते हैं, हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज पीपल जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री आसानी से चले जाते हैं। हम और रिसोर्सेज़ का भी फ्लो होता है, जैसे कि मैंने बताया अभी कि सेमीकंडक्टर का जो फ्लो है, जैसे कि जो ताइवान है वो पूरी कंट्री में सेमीकंडक्टर 80% को वो पूरा करता है पूरी कंट्रीज में। तो ये रिसोर्सेज का फ्लो जो है ये भी इंक्रीज हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण। ट्रांसफॉर्मलिस्ट थिंकर ये नहीं कहते कि ग्लोबलाइजेशन के कारण एक कंट्री की जो सोवेर्निटी है या एक कंट्री या नेशन स्टेट का जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है, या वो अपनी सोवेर्निटी को धीरे धीरे लूज कर रही है, उसकी सोवेर्निटी या ऑटोनॉमी धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। नहीं, ट्रांसफॉर्मलिस्ट थिंकर ऐसा नहीं कहते हैं। तो ये क्या कहते हैं, इनका मानना है, इनका कहना है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण आज नए नए सिचुएशंस, नए नए सरकमस्टांसेस बन रहे हैं। इन नए सिचुएशन और नए सरकमस्टांसेस, ये जो नए सिचुएशंस हैं, नए सरकमस्टांसेस हैं, इनसे डील करने के लिए एक स्टेट या कंट्री को उसके फंक्शन और नेचर में कुछ बदलाव करने पड़ रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते ये जो कंट्री अपने फंक्शन या नेचर में जो कुछ बदलाव कर रही है, इन बदलाव या इन जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हैं, इनसे किसी कंट्री की सोवेर्निटी या ऑटोनॉमी लूज हो रही है। नहीं, ट्रांसफॉर्मिस्ट थिंकर ऐसा नहीं मानते। उनका कहना है कि जो कंट्री है, जो स्टेट है, चूँकि अब नए सरकमस्टांसेस बन रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के कारण फ्लो ऑफ आइडियाज़, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इससे जो है कि एक कंट्री को उसका जो नेचर है, उनका जो फंक्शन है, जो पहले का था, अब उनमें कुछ बदलाव करने पड़ रहे हैं। तो इस बदलाव को ट्रांसफॉर्मिस्ट थिंकर ऐसा नहीं देखते हैं कि इनसे किसी कंट्री की ऑटोनॉमी या सोवेर्निटी ख़त्म हो रही है या धीरे-धीरे ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ट्रांसफॉर्मिस्ट थिंकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इनके जो प्रोपोनेंट हैं, एंथनी जिड्डन्स, इनका वर्क है रनअवे वर्ल्ड, और डेविड हेल्ड। अब ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट हैं, फ्रैगमेंटेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब हम इनको समझेंगे। फ्रैगमेंटेशन थ्योरी ये जेम्स रोशनियो के द्वारा दिया गया। फ्रैगमेंटेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्रैगमेंटेशन प्लस इंटीग्रेशन। इसी प्रकार ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्ट रोनाल्ड रॉबर्टसन के द्वारा दिया गया, और ये लोकल प्लस ग्लोबलाइजेशन से मिलकर बना है। ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है लगभग सेम है। ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं ये वर्ल्ड में चल रहे एक न्यू ट्रेंड को बताते हैं। और ये न्यू ट्रेंड क्या है, इंटरमिक्सिंग का ट्रेंड। इंटरमिक्सिंग किन चीज़ों का होता है, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन अफेयर्स, यानी कि जो लोकल या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो कभी भी ग्लोबल इशू का फॉर्म ले सकती है, और जो ग्लोबल इशू हैं वो कभी भी लोकल इशू का एक डिबेट बन सकती है, या जो इंटरनेशनल इशू है वो कभी भी एक लोकल इशू में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि किसी अदर कंट्री में हिजाब बैन के ऊपर जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें हिजाब होता है, तो जो हिजाब बैन है वो अदर कंट्रीज में था, लेकिन कुछ समय बाद हमको ये देखने मिला कि इंडिया में भी उनका बहुत जगह विरोध होने लगा, बहुत सारे स्कूल्स में उनको बैन करा गया। तो ये जो हिजाब बैन का जो मुद्दा है ये किसी और कंट्री में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये हमारी कंट्री तक पहुंच गया। कैसे? थ्रू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। और ये जो इंटरमिक्सिंग है, ये जो ग्लोबलाइजेशन है, या जो फ्रैगमेंटेशन है, इनके थ्रू हम बोल सकते हैं, क्योंकि जो इंटरनेशनल इशू थी वो अब हमारे कंट्री तक आ गया। तो ये जो बोथ कॉन्सेप्ट है फ्रैगमेंटेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये डिनोट करते हैं डोमेस्टिक प्लस फॉरेन अफेयर्स के इंटरमिक्सिंग को। तो यहाँ तक हमने समझ लिया फ्रैगमेंटेशन, ग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर हमारा वीडियो एंड होता है। आशा करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।